इंग्लिश नहीं आएगा समझ में, लेकिन मैं जो हिंदी में बोलूंगी आसान भाषा में वो समझ में आ जाएगा, है ना? भाषा में क्यों? तो ये तो आपके ही क्लास का है ना बेटा। चलो समझते हैं, ठीक है? यहाँ कैमरा चालू है। गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीडीडी क्लासेज। आज मैं फिर से आई हूँ इंस्पिरेशंस फॉर लाइफ बुक लेकर, और इसका है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम है गोल्डन वर्ड्स, वैल्यू फॉर गुड मैनर्स। तो आइए बिना लेट के शुरू करते हैं, समझेंगे, ठीक है ना? गुड मैनर्स हेल्प यू टू बिकम अ गुड पर्सन। क्या है? गुड मैनर्स हेल्प यू टू बिकम अ गुड पर्सन, मतलब जो हमारा अच्छा आचरण है वो हमें अच्छे व्यक्ति बनने में मदद करता है, समझे? जो आपका अच्छा व्यवहार होता है, जैसे भैया के साथ आप बदमाशी करते हो तो इसे मम्मा डांट लगाती है ना, तो हमें भैया के साथ क्या करना चाहिए? प्रेम से रहना चाहिए। भैया के ही साथ नहीं, मम्मी पापा सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और बदमाशी नहीं करना चाहिए। यही होता है आपका अच्छा आचरण, ठीक है ना? सो यू मस्ट लर्न देम, तो आपको ये चीज बिल्कुल सीखना चाहिए, है ना? सम गोल्डन वर्ड्स आर, कुछ गोल्डन वर्ड्स दिया गया है। सबसे पहला आपका गोल्डन वर्ड्स है सॉरी। क्या है? सबसे पहला आपका गोल्डन वर्ड्स क्या है? सॉरी। तो सॉरी कब बोलना चाहिए? When you do something wrong or hurt someone, say I am sorry. फिर से समझेंगे। When you do something wrong or hurt someone, say I am sorry. हिंदी इसका होता है कि जब हम लोग कोई चीज गलत करते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है या फिर वैसा गलती जिससे किसी को दुख पहुंचता है, चोट पहुंचता है, तो हमें सॉरी जरूर बोलना चाहिए। समझ गई ना? जब भी कोई गलती करोगी या फिर तुम कोई सामान का नुकसान करोगी, कुछ काम गलत कर दोगी, भैया का कुछ काम बिगाड़ दोगी, मम्मी का कुछ काम बिगाड़ दोगी, पापा का कुछ काम बिगाड़ दोगी, या फिर स्कूल में अगर कोई काम बिगाड़ देती हो, कुछ गलती हो जाता है, या फिर तुम्हारा बात से किसी को तकलीफ होता है, तो वहां पे क्या बोलना है? आई एम सॉरी। अगर आई एम सॉरी नहीं आता है बोलना, तो क्या बोलना है वहां पे? सॉरी। क्या बोलना है? सॉरी। वहां पे बोल देना है सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है बेटा? मुझे ये गलती के लिए अफसोस है, मुझे इसके लिए खेद है, मुझे इसके लिए दुख है, ये गलती जो हुआ मुझसे इसके लिए मुझे दुख है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। एक सॉरी वर्ड से इतना सारा सेंस निकलता है, ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड है प्लीज। फर्स्ट आपका गोल्डन वर्ड है सॉरी और नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लीज। क्या है? प्लीज। तो प्लीज हम लोग कब बोलते हैं? से प्लीज व्हेन यू आस्क और रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। क्या है? से प्लीज व्हेन यू आस्क और रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। जब हम लोग या फिर जब मैं किसी से कुछ पूछते हैं या फिर कोई विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम लोग को क्या बोलना चाहिए? प्लीज। क्या बोलना चाहिए? प्लीज। जैसे कि यहाँ पे देखो, दो बच्चा है ना? मान लो ये दोनों भी भाई बहन है, तो एक है जो पेंसिल मांग रहा है, बाबू। यहाँ पे एक जो बाबू है ना, ये इससे पेंसिल मांग रहा है। यहाँ पे बॉय है, तो ये बॉय गर्ल से पेंसिल मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्लीज लेंड मी योर पेंसिल, है ना? कृपया मुझे अपना पेंसिल दे दो, है ना बेटा? तब यहाँ पे बोलना है प्लीज। रिमेम्बर है गुड मैनर्स मेक यू अ गुड पर्सन। रिमेम्बर क्या करना है? गुड मैनर्स मेक यू अ गुड पर्सन, है ना? थर्ड आपका गोल्डन वर्ड है थैंक यू। क्या है? फर्स्ट आपका गोल्डन वर्ड था सॉरी, सेकंड आपका गोल्डन वर्ड था प्लीज, थर्ड है आपका गोल्डन वर्ड थैंक यू। क्या है?
थैंक यू। तो थैंक यू कब बोलना चाहिए? When somebody gives you something, say thank you। जब कोई व्यक्ति होते हैं कुछ हमें देते हैं तो थैंक यू बोलना चाहिए। और व्यक्ति ही नहीं, कोई भी इंसान अगर आपको कुछ दे तो क्या बोलना है? थैंक यू। जैसे मम्मी अभी पेंसिल दे दी तो क्या बोलना है? थैंक यू। अगर एक गिलास पानी का भी दी तो वहां पे क्या बोलना है? थैंक यू। ठीक है ना? जैसे ये देखिए, इसमें अंकल है, पिक्चर में देखो, यहाँ पे अंकल है ना? यहाँ ये बाबू है, स्टूडेंट है, गिफ्ट दे रहे हैं अंकल। तो ये जो गर्ल है वो क्या बोल रही है? थैंक यू। गिफ्ट दे रहे हैं, है ना? बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स। तो यहाँ पे क्या बोलना है? थैंक यू। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट है गोल्डन वर्ड, एक्सक्यूज मी। क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। से एक्सक्यूज मी व्हेन यू इंटरप्ट समबडी और कफ, स्नीज और यार्न इन फ्रंट ऑफ समबडी। तो एक्सक्यूज मी हमें कब बोलने को कह रहा है बुक में? जब हम लोग कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं और उनको इंटरप्ट कर रहे हैं उनके काम में, तो हमें क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। ठीक है? या फिर जब हम लोग खांसते हैं, ठीक है ना? जब हम लोग खांसते हैं जैसा तो वहां पे क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। ठीक है? या फिर अगर हम लोग छींकते हैं ऐसे आछी, तो वहां पे भी क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। ठीक है? जैसे देखो यहाँ पिक्चर में ये मैम है ना? और ये स्टूडेंट है मैम का। जैसे आप अपने स्कूल में मैम की स्टूडेंट होती हो और अगर मैम यहाँ पे कोई वर्क कर रही है, नोटबुक वर्क कर रही है या फिर बुक वर्क कर रही है, बुक रीडिंग कर रही है, कुछ कर रही है ना ये काम? हाँ कर रही है। देखो ये बुक पढ़ रही है ध्यान से, है ना? तो यहाँ पे ये बाबू है, इसको ये मान लो बुक नहीं आया समझ में, ठीक है? तो ये गया पूछने के लिए, तो यहाँ पे बोला एक्सक्यूज मी मैम, और उसके आगे अपनी बातों को रख रहा है कि मुझे ये बुक का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो यही था आपका गोल्डन वर्ड्स। इसमें भी कुछ रिमेम्बर्स होगा। ऑलवेज कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन यू कफ, स्नीज और यार्न। समझी बेटा? रिमेंबर है आपका, ऑलवेज कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन यू कफ, स्नीज और यार्न। मतलब कि हमें हमेशा अपने नाक को कवर करना चाहिए जब हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं या फिर जम्हाई लेते हैं ऐसे करके। ठीक है ना? तो यही था आपका इंस्पिरेशंस फॉर लाइफ बुक। ठीक है? समझ में आया? आशा करती हूँ बच्चों ये वीडियो और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वैसे तो ये मोरल साइंस बुक का था चैप्टर, जो हम अपने जिंदगी में लाते हैं वैसा वही होता है मोरल साइंस, नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस और नैतिक शिक्षा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।